हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखते हैं ये कुछ क्वेश्चन है जो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है अपने आप में। जो पहला क्वेश्चन क्या है कि 2 + 2 + इस तरह से जब भी डॉट डॉट करके लिखा है तो सबसे पहले इसका मीनिंग आपको समझना चाहिए कि ये संख्या आपका 2 + 2 + इनफाइनाइट टाइम्स है, मतलब ये अनंत तक इस तरह से रिपीट होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप डायरेक्टली बस दो चीज़ें फोकस कीजिए। एक तो सबसे पहले ये रिपीट होना चाहिए, ठीक है, और दूसरा यहाँ पर आपका अगर 1 है, बस ये क्वांटिटी देखो कि स्क्वायर रूट के पहले क्या क्वांटिटी है। जैसे कि यहाँ पर कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब यहाँ पर 1 है, तो उसके बाद सीधा जो भी आपका ये रिपीटेड संख्या है, जो भी बार बार इसको रिपीट किया गया है, उसके आप फैक्टर कर लीजिए। तो यहाँ पर 2 है, 2 का फैक्टर क्या होगा, 2 = 2 × 1। अब जो भी ये फैक्टर आए, इन फैक्टर को देखिए कि इनको घटाने के बाद ये वाली बस संख्या आनी चाहिए। जैसे 1 है तो 1 आनी चाहिए, तो आप जानते हो 2 - 2 1 आएगा। फिर उसके बाद आपको देखना है कि यहाँ पर प्लस साइन है, अगर इनके बीच, यदि इनके बीच प्लस साइन है तो जो बड़ा वाला फैक्टर है वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, सेकंड वीडियो देखते हैं। सेकंड वीडियो में क्या है कि ये तो 6 रिपीट है बट यहाँ पर माइनस है और इसका कोफिशिएंट भी 1 है। तो सबसे पहले हम 6 के गुणनखंड कर लेते हैं। 6 के गुणनखंड यानी फैक्टर क्या होगा, 2 × 3, और इन दोनों को घटाओगे 1 आ जाएगा। यहाँ पर आपके स्क्वायर रूट के पहले 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको घटाने के बाद बट यहाँ पर माइनस साइन है, ऊपर क्वेश्चन में हमारा प्लस साइन था फर्स्ट क्वेश्चन में, सेकंड में माइनस है। अगर माइनस साइन आ जाए तो ये छोटा वाला जो फैक्टर होगा ये हमारा आंसर हो जाएगा, तो इसका भी आंसर 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर ये रिपीटेड तो 2 है, साइन भी प्लस है, बट ये आपका 2 आ रहा है। बस इस चीज को ध्यान देना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन में, यानी हमें इस 8 के इस तरह से फैक्टर करने हैं जिनको घटाने के बाद ये वाला 2 आ जाए। तो 8 की फैक्टर कीजिए आप, 8 को लिख सकते हैं हम 4 × 2। अब 4 में से 2 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 आ जाएगा, यानी जो यहाँ पर स्क्वायर रूट के पहले जो संख्या आ रही है वो इनके फैक्टर को आपस में सब्ट्रैक्ट करने के बाद मिलना चाहिए। तो उसके बाद अगर प्लस साइन है तो ये जो बड़ी वाली संख्या है वो आंसर हो जाएगा, और अगर माइनस साइन है तो छोटी वाली संख्या है वो आंसर हो जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर क्या है, ये 88 है और यहाँ पर 3 है, यानी 88 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं, 88 के ऐसे फैक्टर करने हैं घटाने के बाद ये वाली क्वांटिटी आ जानी चाहिए, ये संख्या आ जानी चाहिए। यानी 88 को हम क्या लिख सकते हैं, 11 × 3, और 11 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे, 11 × 8, और 11 में से आप 8 को सब्ट्रैक्ट करोगे 3 आ जाएगा। ये जो संख्या है बस यहाँ पर आपको देखना है कि ये वाली मिलनी चाहिए। तो इसमें अगर बीच में माइनस साइन है तो ये छोटा वाला जो फैक्टर है वो इसका आंसर हो जाएगा, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8। अब क्वेश्चन सिमिलरली इसमें देखते हैं। देखो इसमें क्या है कि यहाँ पर आपका 1 है बट 1 1 ये रिपीट है, इसमें आपका 1 का फैक्टर ऐसा फैक्टर करना है कि वो आपका घटाने के बाद 1 आ जाए। तो भाई 1 का फैक्टर तो एक ही पॉसिबिलिटी है 1 × 8, लेकिन घटाने के बाद 0 आ जाएगा। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ध्यान देना चाहिए कि अब 1 के बाद जो नेक्स्ट 2 अगली संख्या देखिए, 1 के बाद जिसका वर्ग स्क्वायर रूट यहाँ पर मेंशन होनी, अगली संख्या देखिए और उसके गुणनखंड कीजिए। तो 2 के बाद 1 के बाद नेक्स्ट संख्या है 2, और 2 के अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 2 - 1 वो 1 आ जाएगा। यानी अगर इसमें जो संख्या यहाँ पर मेंशन है, जो भी लिखा है, अगर उसका फैक्टर नहीं हो रहा है तो आपको उसके जस्ट बाद ऐसी संख्या देखनी है जिसके गुणनखंड करने पर जो भी गुणनखंड आ जाए उनको घटाने पर यहाँ पर 1 आ जाना चाहिए, मतलब ये हमारा जो स्क्वायर रूट में जो भी लिखा है वो आ जाना चाहिए। तो अगली वो हमारी संख्या क्या है, 2 है। तो बस यहाँ पर इतना ही हमें ध्यान देना है कि ये जो भी बड़ा फैक्टर है और छोटा है, इन दोनों के बीच में ही इसकी वैल्यू लाई करेगी। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आता है तो इसकी वैल्यू 1 और 2 के बीच में लाई करती है, 1 और 2 के बीच में इसकी वैल्यू लाई करेगी। आंसर मोस्टली जो इस टाइप का क्वेश्चन फ्रॉम होता है तो उसका यही आता है, 1 और 2 के बीच में वैल्यू इसकी लाई करती है। अब देखते हैं कि ये क्वेश्चन है इनको हम डिटेल में कैसे सॉल्व करेंगे। जितने भी क्वेश्चन है देखो मैंने यहाँ 3 टाइप की प्रॉब्लम दी, एक तो यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर बना है, फिर यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव यहाँ पर चेंज हो रही है संख्या, फिर एक ऐसी जिसमें हमारा फैक्टर ही नहीं हो रहा है। तो लेकिन इन सभी का जो बेस फॉर्म क्या है, बेस फॉर्म देखते हैं। ये तो डायरेक्टली जिसको अगर एग्जाम में बैठे हो तो वहां पर फिर आपको डिटेल में सॉल्व नहीं करना है, सीधा एक क्वेश्चन देखो टिक लगाओ, सीधा क्वेश्चन देखो टिक लगाओ। लेकिन यदि आपको एक बार इस तरह से शॉर्ट हैंड क्या होता है, मोस्टली जितने भी शॉर्ट हैंड होते हैं उनका बेस क्या होता है, बहुत जल्दी उनको भूल जाते हैं। अगर इस टाइप के क्वेश्चन को एक बार हम डिटेल में पढ़ लेते हैं तो फिर वो शायद हमें हमेशा के लिए हमारे माइंड में सेव हो जाती है, हमें बार बार नहीं उनको पढ़ना पड़ता है, बार बार स्टडी नहीं करना पड़ता है।
तो इस तरह के क्वेश्चन को हम एक बार बस डिटेल में देख लेते हैं दो क्वेश्चन को। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 + 2। देखो जब भी यहाँ पर डॉट डॉट है, डॉट डॉट से मीन होना चाहिए कि ये आपका अनंत तक इस तरह से जा रहा है, अनंत तक जा रहा है। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं कि जो भी संख्या लिखी है स्क्वायर रूट में उसको हम x के बराबर या कोई भी यहाँ पर अननोन, कोई भी अननोन संख्या लेट कर लेते हैं, ठीक है। 2 + 2। अब एक चीज बस ध्यान रखो कि नेचर यहाँ इन्फिनिट, जब भी इनफाइनाइट टर्म्स है तो इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचर होता है कि अगर इनफाइनाइट यानी अनंत में से अगर हम एक टर्म्स घटा दें या एक टर्म्स जोड़ दें तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस टाइप से यहाँ से अगर हम इस टर्म्स को छोड़ दें तब भी यहाँ इसके पास इनफाइनाइट टर्म्स है, तो इनफाइनाइट है तो ये भी x के बराबर हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम √2 + x। अब क्या करते हैं, दोनों साइड हम स्क्वायर कर देते हैं। जैसे ही स्क्वायर करोगे बोथ साइड ये x² = 2 + x हो जाएगा और x को इधर ले जाइए, जैसे ये पूरा क्वांटिटी इधर ले जाओगे ये बन जाएगा आपका द्विघात समीकरण। और इसके हमें फैक्टर गुणनखंड कर लेते हैं। इसके गुणनखंड क्या होंगे, इसको आप 2 के ऐसे फैक्टर कीजिए जहां पर ये घटाने के बाद -1 आ जाए। तो आप जानते हो कि x² माइनस का 2x और इसको हम प्लस का x लिख सकते हैं -2। यानी 2 के ऐसे हमें फैक्टर करने हैं, 2 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जो घटाने के बाद 1 आ जाए। 2 के ऐसे गुणनखंड करने हैं घटाने के बाद 1 आ जाए। तो ये दोनों आपके गुणनखंड 2 के एक ही गुणनखंड होंगे 2 × 1, और जैसे ही आप 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर बस यही लॉजिक है कि हम इस क्वेश्चन में ये जो इतनी कैलकुलेशन करने के बाद जो हम फाइनली इस डिसीजन पर पहुंचते हैं, इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं 2 × 1, तो इसी से यहीं से शॉर्ट हैंड बन जाता है। वैसे जनरली शॉर्ट हैंड कुछ भी नहीं, वो जो हमारा एक स्टैंडर्ड मेथड है, क्लासिकल मेथड है, उसी का शॉर्ट हैंड होता है। ट्रिक ब्रेक कुछ नहीं होता है मैथमेटिक्स में, लेकिन बस हमने क्या किया है अपना इस इतनी लंबी कैलकुलेशन को एक शॉर्ट वे में रिप्रेजेंट कर दिया है। मतलब इतना सब कंक्लूजन निकालने के बाद हमने ये देखा है कि इसको इस तरह से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जो हमारा आ रहा है वही अब उसके बाद फैक्टर आ जाएगा। तो अब यहाँ से अगर हम इसको देखेंगे ध्यान से तो इसके दो गुणनखंड आ रहे हैं, एक तो x - 2 और दूसरा x + 1 = 0। अब यहाँ से जब दो गुणनखंड आ रहे हैं तो इनकी दो वैल्यू निकल के आ रही है, एक x = 2 और दूसरी x = -1। अब देखो ये हमारा जो संख्या जो क्वेश्चन है उसमें सारे प्लस साइन है, तो अगर √2 है उसमें कुछ और √2 जोड़ोगे तो हमेशा कुछ पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव तो संभव नहीं है। तो इस तरह से ये वाला आंसर हमारा निगलेक्ट हो जाता है, तो इसलिए ये आंसर ट्रू होगा। तो यहीं से फिर इसके बाद हमारा शॉर्ट ट्रिक बन जाता है कि ये जो भी हमारा गुणनखंड जो भी आता है ये द्विघात समीकरण, इसमें ये जो क्वांटिटी आती है ये वही आएगी जो यहाँ पर लिखी होगी। अगर थोड़ा आप ध्यान से देखोगे ये क्वांटिटी वही आएगी जो यहाँ पर हमारा रिपीटेशन होता है, बार बार लिखी होती है संख्या, वही हमेशा आती है। और इसी के ऐसे गुणनखंड करते हैं घटाने के बाद ये मिलता है मुझे। तो यहीं से अगर इसके बीच में देखो प्लस साइन है तो इस साइड जाएंगे माइनस हो जाएगा, अगर बीच में माइनस होगा तो इधर ले जाओगे इस क्वांटिटी को तो वो प्लस हो जाएगा। तो इसलिए छोटा वाला फैक्टर यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, बड़ा वाला नेगेटिव आ जाएगा। तो डायरेक्टली हमने इस क्लासिकल मेथड को, यानी ये आपका बेसिक मेथड है, इसको ही शॉर्ट हैंड में बदल दिया है कि अगर बीच में प्लस साइन है और इधर 1 है तो इसका फैक्टर किया, फैक्टर करने के बाद घटाने के बाद ऐसे फैक्टर करने चाहिए घटाने के बाद जो 1 आ जाए, और उसके बाद हम देखते हैं कि जो बड़ा वाला फैक्टर होगा वही उसका आंसर हो जाता है। अगर बीच में माइनस साइन है तो उसके बाद जो छोटा वाला फैक्टर होगा वो उसका आंसर हो जाएगा। और जनरल जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जहाँ भी डॉट डॉट करके छोड़ दिया जाता है, मतलब डॉट डॉट करके इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, सभी क्वेश्चन का जो बेसिक मेथड है वो यही मेथड है। कोई भी क्वेश्चन हो, सब प्रत्येक क्वेश्चन को आप बेसिक मेथड से सॉल्व कर सकते हो। आई होप कि समझ आया होगा। नेक्स्ट टाइम जब भी आप शॉर्ट ट्रिक बोलने से पहले एक बार इसको जरूर डिटेल में सॉल्व करोगे, उसके बाद फिर ये शॉर्ट मेथड लगाओगे। पहले आपको एक बेसिक मेथड, स्टैंडर्ड मेथड पता होनी चाहिए। अगर इस तरह से जितने भी शॉर्ट ट्रिक्स या शॉर्ट ट्रिक वाले मेथड हैं उनको अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इस तरह से नेक्स्ट वीडियो जितने भी शॉर्ट ट्रिक्स से रिलेटेड हैं वो अपने चैनल पर सारे वीडियो डिटेल में भी और शॉर्ट ट्रिक्स दोनों टाइप से हम इस तरह के क्वेश्चन लाते रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स।